को स्पष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल एवं सदन में उपस्थित सारे सांसदों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आकाश सफल, नेता प्रतिपक्ष सांसद, अपने नेता पक्ष सांसद सदन से यह जानना चाहता हूं कि इतने दिनों से स्थगित जो परियोजन उन्होंने बनाए हैं, जैसे कि फार्म्स बिल, सीएए, एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, इनके बारे में उन्होंने आगे क्या सोचा है। और मैं इनसे यह भी जानना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के बारे में इन्होंने इनको रोकने के लिए क्या सोचा है और क्या ठोस कदम उठा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं यह प्रदूषण से कितना दुष्परिणाम हमारे वर्तमान तथा हमारे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों की अस्तित्व में संकट डाल रही है। तो मैं नेता पक्ष से यह जानना चाहूंगा कि वे इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रिमंडल एवं सदन में उपस्थित सांसदगण को मेरा अभिनंदन और स्वागत है। मैं श्रेया भारती, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हमारे बेहद ही महत्वपूर्ण योजना नमामि गंगे योजना के बारे में बताना चाहती हूँ। सकल कलश गंगे, स्वर्ग सोपान संगे, तरतर तरंगे देवी गंगे, प्रसीद 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 नमामि गंगे। यह योजना जून 2014 में चालू किया गया था, 31 मार्च 2021 तक। हालांकि इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। हमारी सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को 16,011.6 करोड़ खर्च किए हैं। योजना के परिणाम के रूप में गंगा नदी, जिसे पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, उसकी पवित्रता को बरकरार रखते हुए गंगा के किनारे 1500 किलोमीटर भूमि साफ किए गए हैं और साथ ही 30,000 हेक्टेयर पेड़ भी लगाए गए हैं। अभी तक 450 योजनाएं जो नमामि गंगा योजना के तहत है, उसमें से 270 योजनाएं संपूर्ण तरीके से सफल हो चुकी है। नमामि गंगे प्रोग्राम की उपलब्धियों को बहुत बखूबी बताया, पर उन्होंने इसकी नाकामियों को बताने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी तथा उनसे पूछना चाहूंगी कि जब सरकार ने आपके मिनिस्ट्री को 20,000 करोड़ रुपए की लागत दी थी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, परंतु प्रोजेक्ट सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो गंगा नदी के महासचिव विभाग के सचिव महोदय ने यह जानकारी दी है कि पूरे 4.5 साल के बाद भी इस पूरे लागत का केवल 5 से 6,000 करोड़ रुपए ही उपयोग किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो आपने ही बताया कि नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में शुरुआत की गई थी, पर अगर आज की स्थिति देखें 2024 वर्ष यानी कि ठीक 10 साल बाद भी गंगा नदी की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रही है। अगर आप बात करते हैं कि गंगा नदी के किनारे हेक्टेयर में पेड़ पौधे का उपयोग किया जा रहा है और लगाया जा रहा है, लेकिन क्या आप गंगा नदी में प्रदूषित करने वाले नाले और उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित 5 राज्यों में समग्र रूप से प्रदूषित करने वाले 764 उद्योगों को सूचीबद्ध किया है, जो कि गंगा नदी में 500 MLD अपशिष्ट जल छोड़ते हैं तथा 144 नाले जिनके तहत 6600 MLD अपशिष्ट जल छोड़े जाते हैं। क्या आपकी सरकार इन नालों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से? क्या आपको लगता है कि गंगा नदी इतने छोटे पैमाने पर स्थित है कि सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से ही गंगा नदी की सफाई हो सकती है? मैं विपक्षी दल के आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है, तो जो राशि हमारे नमामि
प्रोग्राम में नहीं आपको आ रही है, वो राशि, वो धनराशि हम दूसरी योजनाएं में लगा रहे हैं, जो कि